जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स जो कि अपकमिंग CDS, SSC, NDA एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता भी होगा जो अभी रिसेंटली जो CDS का एग्जाम हुआ था अप्रैल में, वहाँ पे 5 फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए थे। वैसे तो गाइस फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, चाहे वो हमारे कंपटीशन में आए या ना आए। ठीक है, इन जनरल ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस फ्रेजल वर्ब से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, हम फ्रेजल वर्ब्स किसे कहते हैं गाइस। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स जनरली वो वर्ब्स होते हैं जो कुछ अलग मीनिंग देते हैं। अलग मीनिंग कैसे देंगे? जब वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन ऐड होगा, जब भी वर्ब के साथ, ठीक है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जब भी वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे तो वो उस वर्ब का वो मीनिंग ना दे करके जो दूसरा मीनिंग देगा उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज जब हम वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन को ऐड कर देंगे और उसका मीनिंग कुछ अलग आए, दैट इज नॉन एज फ्रेजल वर्ब्स गाइस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं गाइस। सबसे हमारे पहला जो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है वो है अबाइड बाय। अबाइड बाय, तो अबाइड बाय का मतलब क्या होता है? अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है टू फॉलो अ रूल, डिसीजन और इंस्ट्रक्शंस। किसी रूल, डिसीजन और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना यानी पालन करना। यहाँ पे हमने आपके लिए एग्जांपल्स भी लाए ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ कि एग्जाम में कैसे आए। वी एक्सपेक्ट प्लेयर्स टू अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन। हम प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रेफरी के डिसीजन का पालन करेंगे। दूसरा आता है गाइस अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, टू गिव रीजन, कि आप कारण दे रहे हो, आप बता रहे हो कि क्या रीजन रहा कि जो आपसे ऐसा हुआ। जैसे एग्जाम्पल, ही वॉज अनेबल टू अकाउंट फॉर हिज मिस्टेक। वो अपनी गलतियों का कारण नहीं बता पाया। नेक्स्ट आता है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर, टू रिप्रेजेंट। एक्ट फॉर का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करना, यानी आप कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे अपने स्कूल को, अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा है? द प्रिंसिपल इज एक्टिंग फॉर द इंटायर स्कूल इन दीज टॉक्स। इस जो बातचीत में जो हमारे प्रिंसिपल है, स्कूल को क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आती है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है टू टेक एक्शन, कार्रवाई करना। एग्जाम्पल क्या है? पैडी रिफ्यूज टू एक्ट ऑन माई एडवाइस। पैडी रिफ्यूज टू एक्ट ऑन माई एडवाइस। पैडी ने मेरी सलाह पे काम करने से मना कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका एम एट। एम एट का मतलब होता है टू डायरेक्ट एट ए टारगेट, यानी लक्ष्य रखना। ठीक है, काफी आता है ये एग्जाम में। टेक योर पिस्टल एंड एम एट द टारगेट। नेक्स्ट आता है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब होता है टू टेक इनटू कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब ध्यान में रखना, उस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कैसे? वी मस्ट अलाउ फॉर, वी मस्ट अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन द डे ऑफ द फेयर। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए जिस दिन मेला लगने वाला है शायद उस दिन बारिश हो सकती है। नेक्स्ट आता है गाइस आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है टू रिप्लाई रूडली टू समवन, मुंह तोड़ जवाब देना, या हम वैसे बोलते हैं कि जबान लड़ाना। किसी ने हमें कुछ बोला तो हमने उसका ठीक बिफिटिंग रिप्लाई दे दिया। एग्जाम्पल कैसे यूज होगा ये? जूलिया हैज डेवलप्ड हर ब्रदर्स हैबिट ऑफ आंसरिंग बैक। जूलिया ने भी वो आदत लगा ली है अपने भाई की तरह किसी चीज का जवाब देना, या मुंह तोड़ जवाब देना, या जबान लड़ाना गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आंसर फॉर। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी जिम्मेदारी लेना। एग्जाम्पल कैसा है गाइस? वन डे ही विल आंसर फॉर हिज क्राइम।
एक दिन उसको अपनी गुनाहों की जिम्मेदारी लेनी होगी, उसका जवाब देना होगा। आस्क्ड आफ्टर, आस्क्ड आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट जो इन टाउन, ही आस्क्ड आफ्टर यू। मैं जो से शहर में मिला और जो ने आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। नेक्स्ट आता है आस्क्ड अराउंड। आस्क्ड अराउंड का मतलब होता है टू आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, यानी चारों ओर पूछताछ करना या बहुत सारे लोगों से पूछताछ करना। एग्जाम्पल कैसे, आई आस्क्ड अराउंड, मैंने बहुत लोगों से पूछा एट वर्क, जहां हम काम करते हैं, बट नोबडी नोज वेयर जो लिव्स, लेकिन किसी को नहीं पता जो कहाँ रहता है। नेक्स्ट आता है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड समथिंग, यानी कुछ मांगना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, आई वेंट टू द शॉप एंड आस्क्ड फॉर 2 bars ऑफ चॉकलेट। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका आता है गाइस आस्क्ड आउट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आस्क्ड आउट का मतलब होता है टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट, किसी को डेट के लिए आमंत्रित करना, ठीक है। ही नेवर आस्क्ड अ गर्ल आउट इन हिज लाइफ, ही नेवर, ये यहाँ आस्क्ड आ गया आउट, तो उसने कभी भी किसी लड़की को डेट के लिए कभी इनवाइट या प्रपोज नहीं किया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब है टू प्रोवाइड असिस्टेंस और टू सर्व, किसी को मदद करना, असिस्ट करना या सर्व करना, यानी सेवा करना या उपस्थित रहना। इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा, ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक टू अटेंड ऑन हिज एलिंग मदर, तो उसकी माँ बीमार थी और वो उस समय अपनी माँ की सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं था गाइस। नेक्स्ट आता है अटेंड टू। अटेंड टू का मतलब होता है टू डील विद और पे अटेंशन, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी। अटेंड टू यानी किसी चीज पर ध्यान देना, किसी चीज की देखभाल करना। कुड यू अटेंड टू दिस कस्टमर, क्या आप इस कस्टमर को अटेंड करोगे, क्या आप इस कस्टमर को देखोगे। तो गाइज ये 15 फ्रेजल वर्ब्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है याद करने को, तो आप इन्हें याद करिए और चैनल को श्योर एकेडमी 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पक्का करेंगे। मैं इसी तरीके से आपकी ये वीडियो लेते आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।